और फेक मेडिसिन पर लगेगी रोक। सरकार जो है फार्मा पैकेजिंग के लिए ला रही है नए नियम, ठीक है। अब समझते हैं ये क्या चीज है, तो समझते हैं पहले। अगर मैं आपसे कहूं कि कभी कभी फेक मेडिसिन असली दवा जैसी ही दिखती है, क्योंकि उसकी पैकेजिंग भी बिल्कुल असली दवा जैसी ही होती है, तो क्या आप विश्वास करेंगे? पर इस पर रोक लगाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कदम उठाया है। भारत सरकार जल्द ही फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग मटेरियल पर कड़ी निगरानी रखने के लिए नया नियम लाने वाली है। यह पहल जो है सीडीएसयू, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा शुरू की गई है, ताकि काउंटरफेट मेडिसिन यानी कि जो नकली दवाओं की सप्लाई पर जो प्रभावी नियंत्रण लगाया जा सके। सबसे पहले समझते हैं कि फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग मटेरियल क्या होता है, ठीक है। देखिए, इनमें जो होती हैं मेडिसिन बॉक्स, ब्लिस्टर स्ट्रिप, लेबल, कार्टून, लिफलेट और अन्य सभी प्रिंटेड पैकेजिंग कंपोनेंट शामिल होते हैं। इसमें दवाओं की पहचान, बैच नंबर, एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डिटेल और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां इसके अंदर होती हैं। सरकार का प्रस्ताव के अनुसार जब भी जो कंपनियां या प्रिंटिंग एंटिटी दवाओं की पैकेजिंग तैयार करेगी, तो उस पैकेजिंग रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देना होता है। इसके साथ ही हर कंपनी पर एक यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर भी मिलेगा। यह रजिस्ट्रेशन नंबर हर मेडिसिन बॉक्स, स्ट्रिप और लेबल पर प्रिंट किया जाएगा। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होगा? भविष्य में किसी भी दवा का काउंटरफेट मतलब कि नकली होने का शिकायत होती है, तो रेगुलेटरी अथॉरिटी तुरंत पता लगाएगी कि लगा सकेगी और उसकी पैकेजिंग किस कंपनी से बनाई गई है, यह भी पता कर सकेगी आसानी से। यानी कि हर पैकेजिंग मटेरियल की ट्रेसेबिलिटी संभव हो पाएगी। अब यह कदम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हाल ही में सेमाग्लुटाइड और एंटी रेबीज वैक्सीन के जुड़े बहुत सारी नकली दवाओं के केस दर्ज किए गए हैं इंडिया में। जांच के दौरान यह पाया गया है कि कुछ मामलों में भारत के केवल ओरिजिनल प्रिंटेड पैकेजिंग मटेरियल विदेश भेजे गए हैं। बाद में इन्हीं बॉक्सों को, लेबल को और स्ट्रिप का उपयोग करके विदेशों से फेक मेडिसिन की रीपैकेजिंग करवाई गई, असली दवा बताकर बेचा गया। इतना ही नहीं, जांच एजेंसियों ने यह भी पता लगाया कि कुछ प्रिंटिंग एंटिटीज द्वारा असली पैकेजिंग मटेरियल को अधिकृत लोगों और व्यापारियों तक पहुंचाया भी गया, क्योंकि यह पैकेजिंग बिल्कुल असली जैसे दिखते थे। और इसकी ड्रग इंस्पेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग और यहां तक कि मरीजों के लिए जीनियस मेडिसिन और काउंटरफेट मतलब कि नकली मेडिसिन के बीच में अंतर कर पाना बहुत ज्यादा कठिन था या मुश्किल था। वर्तमान में ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 तथा ड्रग रूल 1945 के अंतर्गत पैकेजिंग मटेरियल मैन्युफैक्चरर के लिए कोई भी अलग रजिस्ट्रेशन या लाइसेंसिंग मैकेनिज्म नहीं है। अभी उनकी निगरानी केवल शेड्यूल एम, वेंडर क्वालिफिकेशन और सप्लाई मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से होता है। यह रेगुलेटरी गैप सरकार को समाप्त करना चाहिए। यही प्रस्ताव लागू होता है तो भारत में ड्रग सप्लाई चेन पहले से अधिक ज्यादा ट्रांसपेरेबल, ट्रेसेबल और सिक्योर माना जाएगा। फैसला केवल पैकेजिंग बदलने का नहीं है, बल्कि पेशेंट सेफ्टी, ड्रग ऑथेंटिसिटी, सप्लाई चेन सिक्योरिटी और पब्लिक हेल्थ को मजबूत करने की दिशा में एक नया कदम है। यह एक व्यवस्था सफल होती है तो काउंटरफिट जो नकली मेडिसिन पर काफी हद तक रोक लगाया जा सकेगा और मरीजों की सुरक्षा तथा असली दवाओं की पहचान आसानी से की जाएगी। अगर आपको ऐसे हेल्थ केयर, फार्मेसी, ड्रग रेगुलेशन और सीडीएसयू अपडेट जैसे एविडेंस बेस्ड जानकारी पसंद होती है, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और फॉलो जरूर कर लें। थैंक यू।